अम्बेडकर पार्क में धरने पर बैठे हैं। मेरा नाम आशुतोष सिंह है। मैं ग्राम पंचायत गंभीरवन से प्रधानपति हूँ। मामला हमारे यहाँ का ये है कि जो हमारे यहाँ के गरीब किसानों को, जिसने हमको इतना बड़ा प्रतिनिधित्व, इतना बड़ा मान सम्मान, इतनी बड़ी मर्यादा को दिया है, उनको जो है सन 70 और 76 और 2003 में आवंटन हुआ था। और करीब करीब जो है लोग काबिज भी थे। चकबंदी में गांव था तो काबिज थे। और जब 2018 में गांव 6 हुआ तो कुछ भूमाफियाओं के इशारे पे, जैसा कि आप सारे मीडिया बंधु से हमारी पहले भी मुलाकात हुई है, चकबंदी को लेकर हम धरना प्रदर्शन वगैरह करते थे तो आप लोग भी उसमें पूरा सहयोग दिए थे। उन्हीं लोगों के इशारे पर यहाँ का प्रशासन जो है काम कर रहा है, क्योंकि उसमें एक बंधु जो हैं, इनके सामने हमारे जगन्नाथ चाचा की ज़मीन है, उसको अतिक्रमित करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। उनके कोई रिश्तेदार प्रदेश मुख्यालय में IAS सचिव हैं, वो जो है यहाँ के उच्च अधिकारियों को प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं। उनके इशारे पर जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं काम नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट शब्दों में SDM साहब ने कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, आप किसी से आदेश करा लीजिए। बताइए, जो उनका आदेश है, उनके काम करने की व्यवस्था है, उसमें किससे हम लोग आदेश लेने जाएँ? क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा यही मांग है पूरे ग्राम सभा, पूरे गरीब किसानों की तरफ से, भूमिहीन किसानों की तरफ से, कि अगर जिला प्रशासन, हमारे SDM साहब अगर इसको जो है तत्काल जो है इनका जो है नामांकन अगर उसमें अपने कंप्यूटरीकृत खतौनी में नहीं करते हैं तो ये धरना जारी रहेगा। आज तो क्रमिक रूप में हुआ है, एक सप्ताह बाद हम लोग आएंगे, यहाँ आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। मंशा के अनुरूप सन 1970 में, 1976 में और 2003 में सरकार के मंशा के अनुरूप पट्टा हुआ था। जो भूमिहीन किसान थे उनके नाम पट्टा सरकार ज़मीन दी थी कि भाई इनके पास ज़मीन नहीं है तो इनको पट्टा कर दिया जाए और इसमें जोतें बोएं और अपने बच्चों का अपना जीवन यापन करें खेती किसानी करके। और सन 72-73 से लेकर के हमारे गांव में चकबंदी 50 वर्षों तक चली। 50 वर्षों में चकबंदी से कोई निपटारा नहीं मिल पाया। कुछ गांव के ही भूमाफियाओं के कारण फर्जी फ्रॉड चकबंदी विभाग में किया गया, जिसके कारण चकबंदी अधर में पड़ गई। लास्ट वोग में चकबंदी नहीं हो पाई, गांव धारा 6 हो गया, चकबंदी विभाग से आउट हो गया, तहसील में चला गया। जब 2018 में गांव चकबंदी विभाग से तहसील में गया धारा 6 होकर के, तो उस समय जब तक चकबंदी विभाग में था तब तक तो इन किसानों का नाम खतौनी में, कागज़ में जहां होना चाहिए दर्ज, जो पट्टा हुआ था उसमें दर्ज था। लेकिन जैसे ही चकबंदी विभाग से गांव गया राजस्व विभाग में, तहसील में, इसके बाद इन किसानों का नाम जो पट्टा हुआ था वह ज़मीन दर्ज नहीं हो पा रही है। बार बार हम लोग SDM महोदय से, तमाम अकेले किसान मिले, समूह में मिले, प्रतिनिधिमंडल मिला किसानों का गांव के, लेकिन बार बार SDM से मिलने के बाद, जिलाधिकारी से मिलने के बाद, यहाँ तक कि ऊपर तक कई बार लेटर द्वारा सबको सूचित किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। SDM साहब से मिलने के बाद, आज भी हम लोग SDM साहब से मिले थे सूचित करके। SDM साहब का यही कहना आता है कि भाई मेरे ऊपर से दबाव आ जाता है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं करूँगा, DM साहब से अनुमति लूँगा। अब आप बताइए कि जिस पत्रावली पर SDM साहब ने सिग्नेचर करके स्वीकृत किया हो, उस पर अब DM साहब से अनुमति लेने की क्या ज़रूरत है? वो तो खुद SDM साहब ही, जो आदेश SDM साहब किए हैं वह उनका आदेश खतौनी पे चढ़ना चाहिए उनके आदेशानुसार। तो उन्हीं का आदेश है। सन 70 में उन्हीं का आदेश है, सन 76 में उन्हीं का आदेश है, 2003 में उन्हीं के आदेश से ये किसान पट्टा की ज़मीन पाए थे। लेकिन आज पता नहीं किस दबाव के कारण, किस व्यक्ति के संबंध के कारण SDM साहब पल्ला झाड़ रहे हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब कुछ नहीं करना था तो जो उस समय SDM रहे होंगे, उन्होंने स्वीकृत किया, पट्टा दिया, किसानों को ज़मीन दिया, तो उनका भी तो अधिकार रहा होगा। वही अधिकार आपका भी है। उस समय जितना पावर में SDM साहब थे उतना पावर में आप आज भी हैं। खतौनी पर इनका नाम दर्ज होना चाहिए। हम लोग आज कहे हैं कि अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे ये किसान जो भूमिहीन हैं, जिनकी ज़मीनों पर नाम नहीं चढ़ पा रहा, आने वाले 1 हफ्ते 15 दिन में जब भी समय